क्या आप भी अपने पैरों, घुटनों आदि की दिक्कतों से परेशान हैं? पेट की दिक्कतों से परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए भी है। नमस्ते, मैं युवाचार्य शिवानी। स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी के इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं वज्रासन के बारे में। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसमें हम पैरों से संबंधित दिक्कतों से तो छुटकारा पाते ही हैं, साथ ही पेट से संबंधित या स्त्रियों में मासिक धर्म से संबंधित जो भी दिक्कतें होती हैं उनसे भी छुटकारा पाते हैं। आपको नींद नहीं आती, कभी कभी मन में थकावट, पैरों, देह, शरीर में थकावट महसूस होता रहता है अक्सर, इन सभी का समाधान वज्रासन से है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं वज्रासन का क्रिया विज्ञान बताऊंगी, कैसे वज्रासन सही तरीके से करना चाहिए, इसकी क्या लाभ है, साथ ही सही प्रक्रिया और सावधानियां, और इसके साथ ही मर्म चिकित्सा, कैसे इस आसन में मर्म चिकित्सा को हम मिला सकते हैं या उससे मर्म चिकित्सा भी किसी का कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। वज्रासन के लिए सबसे पहले तो आपको इस मुद्रा में बैठना है, इसे कहते हैं दंडासन। तो इसमें कैसे बैठना है? कमर गर्दन सीधी करके आप आराम से पहले अपने दोनों पैरों को सामने खोल के रखेंगे और अपने जो पंजे हैं उसको अपनी तरफ आप खींच के रखेंगे और आपका नीचे पैर का जो नीचे का जो भाग है जो जमीन से सटा हुआ है उसको पूरा टाइट रखेंगे, पूरा तान के रखेंगे, खींच के रखेंगे अपनी तरफ। और आपका जो ये कूल्हा है उसको जमीन से अच्छे से सटा के रखेंगे, उसको अच्छे से आप एडजस्ट कर लेंगे और कमर गर्दन एक सीध में रखेंगे, हाथों को अच्छे से अपने जांघ पे बिठा लेंगे, आंखों को आराम से बंद कर लेंगे। इसे दंडासन कहते हैं। दंडासन से ही हम वज्रासन में जाते हैं। अब यहां से आराम से एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने एक पैर को आहिस्ता से अपने कूल्हे के बगल में बिठाएंगे, एड़ी को बाहर की तरफ रखते हुए, और फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए अपने दूसरे पैर को आराम से मोड़ते हुए, जैसे आपने इस तरीके से बिठाया है, एक हाथ को जमीन पे रख के पूरा वजन एक साइड में डालते हुए अपने दूसरे पैर को पीछे की तरफ ले जाना है। इसी तरीके से आपको बिठाना है। अब देखेंगे पीछे से। वज्रासन में कभी भी हम अपनी जो एड़ियां हैं उस पे नहीं बैठते हैं, एड़ियों को खोल के बाहर की तरफ खोल के रखते हैं और अपने जो कूल्हा है उसको दोनों एड़ियों के बीच में बिठा देते हैं आराम से, और अपने जो आपके दोनों पैरों के जो अंगूठे हैं उनको एक दूसरे से सटा के रखते हैं। बीच में एक गैप बनेगा, एक जो जगह है उसमें कूल्हे को आराम से बिठा देते हैं। अब सामने का जो भाग है इसमें दोनों जो आपके घुटने हैं वो मिले रहने चाहिए आपस में, और हाथों को आराम से अपने दोनों जांघ के ऊपर रखेंगे, कंधों को रिलैक्स्ड एकदम शांत और स्थिर रखेंगे, खुला छोड़ेंगे, अपने कमर गर्दन को एक सीध में रखेंगे, नहीं आगे झुकेंगे न पीछे की तरफ झुकेंगे, एक सीध में अपने जो आपकी नाभि है उसको अंदर की तरफ रखेंगे और छाती को आगे की तरफ रखेंगे, कूल्हे को पीछे की तरफ धकेलेंगे, सांसें सामान्य रखेंगे इस अवस्था में और आंखों को आहिस्ता से बंद रखेंगे। ध्यान अपने नाभि पे रखेंगे, नाभि चक्र पे ध्यान रखेंगे। अब जानेंगे कि कैसे इसको हम उस अवस्था में कर सकते हैं जब हमारे घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है, या अगर आप बहुत दिक्कत है आपके पैरों में और इस आसन को नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। आपको जरूरत है एक पतली सी तकिए की और
तौलिए की जरूरत है। तो आप तौलिए को इस तरीके से मोड़ लेंगे। अब इस तौलिए को आराम से धीरे से अपने दोनों घुटनों के नीचे डाल लेंगे और तकिए को अपने दोनों जो जांघ है उसके नीचे दबा देंगे और उस पर बैठ जाएंगे। धीरे से बैठेंगे, जितने देर आप बैठ सकते हैं उतनी देर बैठेंगे। शरीर की स्थिति और सांसों की जो प्रक्रिया है वो वैसे ही रहेगा जैसे हमने पहले रखा है। सांसें सामान्य, शरीर कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद और ध्यान नाभि पे। तो इस तरीके से आप इस आराम अवस्था में भी इस आसन को कर सकते हैं। अब इस वज्रासन में जानेंगे कि कौन कौन से मर्म हैं जो दबते हैं। हमारे पैरों के मर्म ज्यादातर दबते हैं वज्रासन में, और वो क्या क्या है उनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो गुल्फ मर्म, फिर इंद्रवस्ती, जानु, आनी, उर्वी और कटिक तरुण। तो ये सारे मर्म जो मेन मुख्य मर्म है वो दबते हैं वज्रासन में। सबसे पहले तो हमारे गुल्फ मर्म जो एड़ी के पास होता है वो गुल्फ मर्म दबता है। इंद्रवस्ती जो काफ मसल्स के पास है, जानु घुटने के पास जानु मर्म, आनी उर्वी उसके 4 उंगली ऊपर करते हुए, और साथ ही कटिक तरुण जो कि हमारे कूल्हे के अंदरूनी हिस्से में होता है। तो ये मुख्य जो मर्म है पैरों के वो वज्रासन में दबते हैं। अब हर जो मर्म है उससे संबंधित जो भी विकलांगता हमारे शरीर में है पहले तो वो दूर होता है इस आसन को करने से। साथ ही अगर हम बात करें कि पैरों में जो आपके नस नाड़ियां दिखने लगती हैं बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने से, जिसको वेरिकोज वेन आजकल बहुत सारे लोगों में देखे जाने लगे हैं, तो उससे भी हमको ये छुटकारा पहुंचाता है ये आसन, उसमें भी बहुत लाभदायक है। साथ ही जो हमारे जो पैरों के मसल्स हैं, जो पैर जैसे किसी के पैर बहुत कमजोर हैं, चलने में बच्चों को जो दिक्कतें होती हैं, तो उस कमजोरी को भी दूर करता है ये वज्रासन। अगर बच्चों को आप वज्रासन 5 मिनट या 2-3 मिनट भी अगर बैठने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो उनके पैर मजबूत होते हैं। बहुत दूर तक जो दौड़ते हैं या जो एथलीट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक है, क्योंकि ये पैरों की जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, उसको बढ़ाता है। थकावट, आसानी से जो थक जाते हैं लोग, उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक है, क्योंकि थकान इससे बहुत ही आराम से दूर होती है। अगर किन्हीं महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित बहुत अधिक दर्द है या उससे और भी संबंधित कोई दिक्कतें हैं, तो इस वज्रासन से वो भी बहुत, उसमें भी बहुत आराम मिलता है। 5 मिनट 2 मिनट जितनी देर तक आप इसको कर सकते हैं उससे आपको फायदा मिलता है। जो हमारे मस्तिष्क में कुछ बच्चे जो होते हैं वो बचपन में बहुत ही कमजोर दिमाग के होते हैं, उनको चीजों को समझने में परेशानी होती है, या बड़े बुजुर्ग भी या जो वयस्क हैं उनमें भी देखा जाता है कि मानसिक जो परेशानियां हैं उनसे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो इसमें भी बहुत फायदेमंद है वज्रासन। हमारा जो इंद्रवस्ती मर्म है उसको दबने से हमारे जो मानसिक जो ऊर्जा है वो और बढ़ता है। काफ मसल्स जो है वो तो बहुत मजबूत होता ही है, साथ ही मानसिक ऊर्जा में भी बढ़ोतरी होती है। और जो हमारे कटिक तरुण मर्म है उसको, उसके दबने से जो मासिक धर्म से संबंधित बीमारियां हैं वो कम होती हैं, दूर होती हैं। जानु मर्म के दबने से जो हमारे घुटने से संबंधित दिक्कतें हैं, आर्थराइटिस हो गया, या बड़े बुजुर्गों में जो देखने को मिलता है अक्सर घुटनों में दर्द होता है, जो अक्सर महिलाएं बहुत ज्यादा खड़े होकर काम करती हैं उनमें, या बैठ के बहुत देर तक काम करती है उनमें घुटनों में जो दिक्कतें हैं वो भी दूर होता है जानु मर्म के दबने से। और साथ ही आनी उर्मी जो भी है वो हमारे जो बहुत ज्यादा जल्दी थकने का जो बीमारी है उससे हमको छुटकारा हो जाता है। जो कटिक तरुण है और साथ ही जो आनी उर्वी मर्म है उसके दबने से हमारे जो जनेंद्रिय है उनकी जो दिक्कतें हैं वो तो खत्म होता ही है, साथ ही पाचन तंत्र से संबंधित
बीमारियां भी समाप्त होती है। हम नाभि चक्र पे जब हम अपना ध्यान लगाते हैं तो पाचन तंत्र सक्रिय होता है और इससे जैसे खाना ना पचना, भूख न लगना या बहुत ज्यादा भारी भारी सा शरीर जो लगता है, पेट लगता है, वो सब दिक्कतें समाप्त होती है। तो ये सारे मर्म हमारे शरीर में, हमारे पैर में कहाँ कहाँ है, उसका आप लोकेशन जो स्थिति है वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा इस वीडियो के। तो उसे आप अच्छे से देखें, उसको याद करें या उसको नोट करके रख ले। हर मर्म का एक बहुत ही अच्छा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है अगर उसको सही तरीके से दबाए। तो आसन बने हैं मर्मों को दबाने के लिए। जो भी हम आसन करते हैं उसमें मर्म अवश्य ही दबते हैं और मर्म शरीर में ऊर्जा का केंद्रक है। हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा होते हैं वो मर्म के अंदर ही रहते हैं और उसको दबाने से, उसको जागृत करने से वो सारी ऊर्जाएं हमारे शरीर में व्याप्त होता है और वो सक्रिय होके कार्य करने लगते हैं। तो वज्रासन में इन सारे मर्मों पे दबाव होता है और वो हमारे शरीर को लाभ पहुंचाता है वो दबाव। अब जानते हैं कि वज्रासन में सावधानियां क्या क्या रखनी है हमको। अगर किन्हीं को बहुत ज्यादा अपने घुटने में दर्द है तो उसको केवल और केवल किसी अच्छे योग शिक्षक के अंदर में ही इस आसन को करना चाहिए और साथ ही जो प्रॉप्स है, जो तकिया या जो सहारा लेके करने वाला जो मैंने बताया है तरीका, उससे करने की कोशिश करिए। और अचानक से बहुत देर तक बैठने का अभ्यास या ना करें, जल्दीबाजी ना करें, आराम से आहिस्ता से सांसों के साथ इस अभ्यास को करिए। शुरू में 10 सेकेंड 5 सेकेंड ही बैठिए और साथ में धीरे धीरे इस जो अभ्यास है उसके समय को बढ़ाते जाइए। तो इससे बचेंगे, जल्दीबाजी से बचेंगे। साथ ही जो सांस है, जो लय शरीर का और सांस का, दोनों को लयबद्ध करते हुए करिए। और अगर किन्हीं को डिस्क प्रॉब्लम है या किन्हीं को पैर में अभी कोई ऑपरेशन हुआ है तो वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। थोड़ा जो आराम मिले, थोड़े समय के बाद इस अभ्यास को कर सकते हैं। केवल यही एक ऐसा आसन है जो खाने के तुरंत बाद हम कर सकते हैं। तो खाने के बाद इस अभ्यास को अवश्य कीजिए। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, जितनी देर आप बैठना चाहें उतनी देर बैठिए और ताकि खाना आपका बहुत आसानी से जल्दी पचे। तो इस अभ्यास को अवश्य कीजिए और इसका लाभ अपने आप ही जानिए। आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अपने प्रियजनों, अपने दोस्तों या अपने परिवारजनों में अवश्य साझा कीजिए ताकि इस आसन को सही ढंग से लोग कर पाए और इसका फायदा अवश्य उठा पाए। तो आने वाली वीडियोस में हम मिलेंगे अगले आसन से, अगले आसन की क्रिया विज्ञान के बारे में जानेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।